बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक औरत की सहेली की कहानी सुनाएंगे कि जिसकी जिन से शादी हुई है। इस औरत की ज़ुबानी ये कहानी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात को गपशप समझकर उड़ा देते थे क्योंकि हम जिन्नों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता है। वो चूँकि शरारती थी, इसलिए कभी उस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल बाद उससे एक मार्केट में मुलाकात हुई, तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान उसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि क्या इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंस कर बोली, शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ, बताया था कि एक जिन से शादी की है। जाने दो यार, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई, हर वक्त छोड़ती रहती हो। मैंने कहा, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो? उसने हैरत से सवाल किया। ये मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि उसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि उसकी औलाद नहीं, और वो जिन जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था, उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की। क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादी कर रहे हैं। मैंने तो फिर भी एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी अलहामी किताबों में मौजूद है। उसने तुरंत जवाब दिया, और हाँ, अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी जिन का रिश्ता तलाश करूं। उसने मुझे चुटकी काटी, लेकिन मेरा हैरत ज़दा चेहरा देखकर वो हंसती मुस्कुराती चली गई और मैं मखमसों में पड़ गई। मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी इस बात को हज़म करना कितना मुश्किल रहा मेरे लिए। एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये सवाल मुझे बहुत तंग किया करता था। फिर मुझे एक ऐसी किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो जन्नात के मुतल्लिक़ किसी आलिम दीन ने बड़ी तहकीक से लिखी थी। ये बरसों पुरानी किताब इस्लामी हवालों से जन्नात की ज़िंदगी के बारे में दलाइल देती है। इसके बाद मैं ये समझ सकी हूँ कि जन्नात मुख्तलिफ़ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी ऊँट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में कुफ़ार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जैसा कि कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है कि शैतान एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था, जबकि कुफ़ार दारुल नदवा से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जमे हुए थे। जैसा कि कुरान करीम में इसका जिक्र है। तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ में हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है। वो फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जन्नात भी रहते हैं। अगर तुमको कोई सांप बिच्छू नज़र आए तो पहले उसको 3 बार डरा दो। अगर तब भी वो ना जाए तो उसको मार दो। जब किसी पर जन्नात आते हैं तो उसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौरा करता है। अगर उनका उनसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आपने फरमाया कि शरई इतबार से तो कोई हर्ज नज़र नहीं आता, लेकिन मैं उसको इस वजह से नापसंद करता हूँ
کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے، تو وہ یوں کہے کہ جن سے، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن عباس رازی نے اپنی کتاب الامہام کے باب نکاح الجن میں نقل کیا ہے۔ جنات کی حقیقت اور اس کے انسانی عورتوں سے شادی کے امکانات پر عملی طور پر میں جان چکی ہوں، اور اب مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ اپنی سہیلی سے مل کر اب اس کی یہ کہانی بھی سنوں کہ ایک جن زادے کے ساتھ وہ دن رات کیسے بسر کرتی ہے۔ اب جب ملے گی تو پوچھ کر آپ سے شیئر کروں گی۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک عورت کی سہیلی کی داستان آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس کی شادی ایک جن سے ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔